Good morning, students. Class 8, chapter number 8, comparing quantities. In the previous video, we have just discussed about question number 7 of exercise 7.2. Now we start question number 8. In the question number 8, the price of a TV is 13,000. यानी कि अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर जो कस्टमर को बता रहा है कि इस टीवी का प्राइस 13,000 है. It means we can say that marked price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charged on it rate of 12%. Sale tax rate of sale tax is 12%. Sale tax is a tax paid by shopkeeper to the government. जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है उसे सेल टैक्स कहते हैं. इट्स मीन जो 13,000 का टीवी है तो उसकी जो कीमत है वो 13,000 है, लेकिन अब जब उसको सेल टैक्स वो उस पर चार्ज करेगा तो कस्टमर को अब थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी एज अ सेल टैक्स, क्योंकि वो सेल टैक्स शॉपकीपर के पास नहीं जाएगा, वो सेल टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास. सो रुपीज 13,000 इज द मार्क्ड प्राइस एंड रेट ऑफ सेल टैक्स इज 12%. एंड वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट पेड बाय विनोद. तो क्लियर सी बात है कि जो है 12% है, ये प्राइस को इंक्रीज करने का काम करेगा. भाई कस्टमर के लिए तो प्राइस इंक्रीज हो गया ना, अब वो पैसा शॉपकीपर के पास जा रहा है या गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन शॉपकीपर को मतलब कस्टमर को ज्यादा पे ही करना पड़ेगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है. सो वी कैन कंसीडर दैट कि 12% इज अ इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, और ये जो इंक्रीमेंट हो रही है वो 13,000 पर होगी क्योंकि ये तो इनिशियल वैल्यू है. सो इट इज अ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज अ इंक्रीमेंट इन परसेंटेज एंड वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट पेड बाय विनोद. यानी कि कस्टमर दुकानदार ने कस्टमर को फाइनली उसे कितनी अमाउंट में उसे सेल करा. इट इज अ न्यू ऑब्जर्वेशन. सो वी हैव टू फाइंड आउट न्यू ऑब्जर्वेशन एंड द फॉर्मूला वी नो दैट अमाउंट पेड बाय विनोद, इट्स मीन वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. सो न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन विच इज मार्क प्राइस multiply in a bracket 100 minus decrement in percentage, sorry यहाँ पर increment है plus increment in percentage which is tax. So we can just note down tax in percentage, क्योंकि क्लियर सी बात है ना, क्योंकि जब कस्टमर पर मतलब दुकानदार वो टैक्स ऐड करके बिल बनाएगा तो जो उसकी कीमत है वो 13,000 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी. एंड इन द डिनोमिनेटर वी जस्ट नोट डाउन 100. नाउ पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट. 13,000 मल्टीप्लाई इन अ ब्रैकेट 100 प्लस 12 एंड इन द डिनोमिनेटर वी जस्ट नोट डाउन 100. 13,000 मल्टीप्लाई 112 एंड इन द डिनोमिनेटर वी नोट डाउन 100. So we have to multiply 130 multiply 12. 13 and 12 multiply. 13 2 ja 26 and 13 6 5 1. So answer is 1 5 6 and 0. 13,000 था ना, सॉरी ये 112 था बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं. 130 सॉरी 112 मल्टीप्लाई 13. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. 112 6 5 4 and 1. So value is 14560. So we can say that the amount paid by customer, यहाँ पर कस्टमर कौन है, विनोद. अमाउंट पेड बाय द विनोद इज ₹14,560 एंड जो उसकी एक्चुअल कीमत थी वो कितनी थी 13,000. एंड आफ्टर एडिंग सेल टैक्स
it's the amount. I hope the question is clear. Just note down. Now question number 9. In the question number 9, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. It's mean discount in percent equal to 20%. डिस्काउंट तो आप सभी जानते हैं, डिस्काउंट यानी कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी उसमें कुछ वैल्यू डिक्रीज कर दी जाएगी, विच इज कॉल्ड डिस्काउंट. एंड आफ्टर दिस नेट अमाउंट, जो नेट अमाउंट पेड की जाएगी वो उसकी एक्चुअल प्राइस से कम होगी. अमाउंट पेड बाय अरुण ₹1600, यानी कि अरुण ने इतने रुपए पे करे. एंड वी हैव टू फाइंड आउट मार्क प्राइस, यानी कि उस आर्टिकल पर एक्चुअल कितने रुपए लिखे हुए थे. क्योंकि अमाउंट पेड बाय अरुण इक्वल टू 1600, वी कैन से दैट इट इज सेलिंग प्राइस, यानी कि दुकानदार ने इतने रुपए में उसे सेल किया. अगेन डिस्काउंट इन परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट को हम स्टडी करेंगे एज अ डिक्रीमेंट इन परसेंटेज, क्योंकि इसको अप्लाई करने से कीमत कम हो जाती है. एंड मार्क प्राइस, ये स्टार्टिंग की वैल्यू होगी, भाई इतने रुपए लिखे हैं उस पर डिस्काउंट पे की जाएगी. आफ्टर दिस वो चीज सेल की जाएगी. तो मार्क प्राइस एज अ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन एंड सेलिंग प्राइस एज अ न्यू ऑब्जर्वेशन. एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. तो वही जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे, original observation which is marked price is equal to new observation multiply 100, and in the denominator we note down 100 minus decrement in percentage which is discount percent, discount in percentage. Now put the value ₹1600 multiply 100, and in the denominator 100 minus 20. ₹1600 multiply 100, and in the denominator 80. 0 से 0 cancel out, और 8 2 जा 16. So ₹2000. So we observe that the mark price of the article is ₹2000. It's a very simple question. I hope you understood. Question number 10 and question number 11 both are same question, जो कि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उन्हीं के बिहाफ पर हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 try yourself, and if you have any problem you can discuss with me. बस अगेन आपको फाइनली फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको वही बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के और ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के. न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, फिर ब्रैकेट में 100 माइनस इंक्रीमेंट परसेंट या 100 माइनस डिक्रीमेंट परसेंट. ऐसे ही उन्हीं फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू वेरी मच.